हेलो स्टूडेंट्स, आपको एकेटीयू का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना है। तो आप सिंपली गूगल पे जाइए, वहाँ पे लिखिए एकेटीयू ईआरपी, जैसा कि आपको वीडियो में भी दिख रहा होगा। एकेटीयू ईआरपी लिखेंगे तो इसमें जो पहला साइट आ रहा है erp.eketu.ac.in, इस पर आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आपने क्लिक किया, इसको आप ले जाएगा लॉगिन पेज पे। लॉगिन पेज पे आप जाएंगे तो आपसे मांगेगा लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड, जो कि आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से मैसेज भी किया गया है और ईमेल भी किया गया है। उसको ढूंढ के निकाल लीजिए। और अगर नहीं आया तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप अपने कॉलेज में कांटेक्ट कीजिए आज और कल में, और जितना जल्दी हो सके कांटेक्ट कीजिए। उनसे बता दीजिए कि आपके पास कोई आईडी पासवर्ड नहीं है, तो वो आपको प्रोवाइड करा देंगे, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये तो बात हो गई कि आपको क्या एंटर करना। तो आपने एंटर करा, आपके डिटेल्स यहाँ आ गए। अब यहाँ से लॉगिन करने के बाद, जैसे मैं लॉगिन कर रहा हूँ, लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह का पेज दिखाई देगा। कुछ लोगों में ये पेज नहीं आ पाएगा, खास करके उनके पास जिन्होंने अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं किया है। तो वो पहला काम था, उसे वेरीफाई कराना था। आपने अगर नहीं कराया है तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। आप उसे तुरंत वेरीफाई कीजिए 2 मिनट के अंदर, फिर आपको तुरंत ये इस पेज पे लाएगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं, अगर ये पेज आपको आता है तो आप क्या करेंगे, जाएंगे एग्जाम फॉर्म डैशबोर्ड पे क्लिक कीजिए। सिंपली क्लिक किया, आपको ये पेज आपको मिल जाएगा। फिल एग्जामिनेशन फॉर्म, इस लाइन में आप चले जाओ, इस रो में आप जाओगे तो एक्शन के ठीक नीचे लिखा है गो। गो पे क्लिक किया आपने। ओके, और एक चीज और क्लियर कर दूं कि इस सेमेस्टर में आपको कोई एग्जामिनेशन फीस पे नहीं करना है, क्योंकि पिछले सेमेस्टर में आप कर चुके हो। तो ईयरली पे होता है, तो वो आपका ऑलरेडी पेड है। अब यहाँ पे आएंगे तो ये आपका जो बाकी का ये डिटेल है, इसको आप छोड़िए। डिटेल आपका सही होगा, चेक कर लेना आप। ये डिटेल दूसरे का, इसलिए मैं दिखाना नहीं चाहता। अब आप आएंगे इलेक्टिव सब्जेक्ट। इलेक्टिव सब्जेक्ट में आप सेलेक्ट करेंगे जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, उसके कोड्स सिर्फ दिखाई देंगे, कौन से कोड्स हैं। सब्जेक्ट का नाम नहीं होगा। तो आपको जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसकी कोड आप कहीं लिख लो, आपको कॉलेज की तरफ से जरूर मिला होगा। तो उस कोड को केयरफुली लिख लो, और केयरफुली बेटा यहाँ पे फिल करना। बस यही मेन काम है। 2 मिनट का काम है, बट ये मेन है। अदरवाइज आप अगर गलत कोड भर दिया आपने, तो पढ़ कुछ और सब्जेक्ट रहे हो, पेपर आपको कोई और सब्जेक्ट मिलेगा यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये केयरफुली आप ये काम करेंगे। 4 आपके लैब हैं, थियरी है। तो थियरी में तो 2 थियरी यानी कि मैथ और सॉफ्ट स्किल, ये हर एक स्टूडेंट के लिए कॉमन है, तो इसलिए ये ऑलरेडी फील्ड है। अदरवाइज बाकी के सब्जेक्ट में क्या होता है, कुछ लोग फिजिक्स पढ़ते हैं तो कुछ लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं उसी टाइम पे। तो आपके कॉलेज में भी ऐसा होगा, कुछ लोग ईसी पढ़ रहे होंगे तो कुछ लोग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे होंगे, कुछ लोग मैकेनिकल पढ़ रहे होंगे तो कुछ लोग प्रोग्रामिंग पढ़ रहे होंगे। तो इस तरह से ये इलेक्टिव सब्जेक्ट का पर्पज़ यहाँ पे ये है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए। तो आप यहाँ से कोड सेलेक्ट करते जाओ, जैसे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप देख के केयरफुली सेलेक्ट करना। मैंने सेलेक्ट किया, थियरी पेपर है, प्रैक्टिकल के लिए भी है। ये प्रैक्टिकल आ गया, मैंने सबका सेकेंड सेलेक्ट कर लिया है। आप कोड देख के सेलेक्ट करेंगे, मेरे कोड से आप बिल्कुल देख के सेलेक्ट नहीं करोगे। मैं एट रैंडम बिल्कुल ले रहा हूँ, बस आपको बताने के लिए कि आपको कहाँ ले जाएगा ये। ओके, इतना सेलेक्ट करने के बाद ऐड सब्जेक्ट पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका ये टेबल कंप्लीट हो जाएगा। और कंप्लीट होते ही आप क्या करेंगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप इस तरह की चीज़ें फिल करना चाहते हो तो फिल करो, नहीं करना है तो सीधे सबमिट एग्जाम फॉर्म। एक बार सबमिट एग्जाम फॉर्म करने से पहले कोड एक बार देख लेना और मैच कर लेना, फिर लास्ट में सबमिट एग्जाम फॉर्म करना। ये बात हो गई रेगुलर स्टूडेंट जो भी है। बाय द वे, अगर किसी का पिछले सेमेस्टर में कैरी पेपर है तो ये यहाँ पे जाएंगे, अपना सेमेस्टर सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद जो सब्जेक्ट है उसका कोड आ जाएगा कि आपका इस कोड में बैक है, तो उस कोड को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सिंपली ऐड कर देंगे, तो वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और फिर वो सबमिट कर देंगे, फाइनली सबमिट एग्जाम फॉर्म। तो ये बड़ा सिंपल सा स्टेप्स है, आप इसको फॉलो कीजिए। बट मेरे तरफ से सजेशन आपको ये है, कोड बेटा आप बिल्कुल क्लियर देख लो, नोट कर लो, और उसे बिल्कुल सही भरना, उसमें गलती ना हो। 2 मिनट का काम है, गलत हो गया तो पूरा टाइम आपका अफसोस में चला जाएगा, परेशान हो जाएंगे। तो कोड पहले देख लीजिए, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसका क्या कोड है,
फिर उसे फिल करना। क्लियर? अगर आपको नहीं कोड पता है तो जो सब्जेक्ट जो टीचर पढ़ा रहा है आप उससे पूछ लो, वो आपको बता देंगे। तो पहले कोड आप जरूर कलेक्ट कर लें, फिर इस फॉर्म को 2 मिनट के अंदर आप फिल कर पाएंगे। ओके।